Good morning to all of you, my dear student. Welcome to your class 10th. हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स में, सीखेंगे। हमने बताया था दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सिखाया था तुमको दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो हमने बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए स्थितियाँ। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक, तो अवतल दर्पण द्वारा कैसे अलग अलग स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं आपको आज की क्लास में सिखाएंगे। तो ये फिजिक्स की क्लास है, क्लास 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं है कि चिरागों से ही घर में रोशनी होती है, शिक्षा से भी कई घर रोशन होते हुए देखे हैं, समझे। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतरता ऐसे क्या करने बनाए रखें और अधिक से अधिक प्रयास करें पढ़ने का, अधिक से अधिक ऐसे मेहनत करें। ठीक, तभी क्या होगा, आप अधिक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। जैसे सबसे पहले स्थिति नंबर 1 है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, जब वस्तु अनंत पर, इन्फिनाइट, समझे। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये सीखेंगे हम अवतल दर्पण द्वारा बनाएंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या कर दी जाती है? पालिश कर दी जाती है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक, तो ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है। ठीक, ये दर्पण की क्या है? द्वारक है। ठीक, तो दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस कहलाता है। ठीक, ये दर्पण का फोकस है और ये दर्पण का क्या है? वक्रता केंद्र है। तो हमने ये बताया कि वस्तु, ठीक, अनंत, किरणें कहाँ से चल रही हैं? अनंत। सो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण क्या जाएगी? ठीक, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और तुमको बताया था कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो दर्पण से टकराती है, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यही तो बताया था हमने। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी प्रकाश की किरण अनंत से चल रही है। जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है वो क्या होता है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा लाइन सही से नहीं खींची है। हमने बताया कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब दोनों प्रकाश की किरणें, ये दर्पण का फोकस है, तो दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, तो दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण हमने बताया था दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, अब ये जैसे वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर रखी है और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक, ये क्या है? प्रतिबिंब। तो क्या कहेंगे हम कि जो अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उस वस्तु का, ठीक, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। ठीक, और देख रहे हैं प्रतिबिंब कैसा बनना है? उल्टा। वास्तविक, उल्टा
तथा वस्तु से छोटा, काफी छोटा है। ठीक, वस्तु अनंत पर पता नहीं कितनी बड़ी रखी है। ठीक, तो वस्तु से छोटा। और कहाँ पर बनता है भैया? फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो हम स्थिति नंबर 1 हमने बताया कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक, इनफिनाइट पर हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। और कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो ये स्थिति नंबर 1 है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। पेपर में पूछ दिया रहता है कि वस्तु जब अनंत पर रखी हो तो इसका किरण आरेख खींचिए। ठीक, तो इसी प्रकार क्या करेंगे? हम बनाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्थिति है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, पढ़ेंगे। जब वस्तु, इस बार स्थिति नंबर 2, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, बीच में। ठीक, तो इस बार वस्तु रखी गई है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक, तो ये हमारा दर्पण हुआ। इस बार वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत, और ये क्या था? फोकस था। और ये क्या है? वक्रता केंद्र है। फोकस का दुगुना होता है। ठीक, इस बार वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पे मान रखिए। ठीक, ये वस्तु रखी है। अब वस्तु रखी है तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, हमने क्या बताया था? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है दर्पण के। नंबर 2 स्थिति बताई थी कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक, जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पर काटती है एक दूसरे को, वहीं पर क्या बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक, मान लो अगर ये वस्तु रखी है ए बी, ठीक, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बन जाएगा इसका, बी ए। ठीक, सिरा पलट जाएगा, सॉरी। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा ये, और ये कहाँ आएगा? बी। ठीक, तो बात समझ में आया? क्योंकि उल्टा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज होता है, इसीलिए आई से दिखाते हैं, और ये वस्तु होता है ऑब्जेक्ट ओ से दिखाते हैं। ठीक, तो ओ डैश से भी दिखा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हमने ए और बी मान लिया। ठीक, वस्तु रखी है। तो हमने बताया क्या कि जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तो देख रहे हैं अनंत है। ठीक, ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में रखी है। ठीक, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? देख रहे हैं। ठीक, प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से काफी छोटा बन रहा है। ठीक, वस्तु से छोटा कह सकते हैं, वस्तु से छोटा बन रहा है। और इस बार प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? कहाँ पर बन, कहाँ पर रहा है? तो देख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब अनंत पर रखी थी तब फोकस पर बना था, इस बार कहाँ बन रहा है? फोकस और अनंत के बीच में, सॉरी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, वक्रता केंद्र को फोकस के बीच में कह सकते हैं। ये थी स्थिति नंबर 2। अब हम आगे पढ़ेंगे। जब वस्तु इस बार रखेंगे कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे प्यारे बच्चों? वक्रता केंद्र पर, सेंटर पर रखेंगे। ठीक, तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो,
कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है प्यारे बच्चों, देखेंगे। ये है हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा हो गई दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये दर्पण का हो गया फोकस। ये दर्पण का दूना क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब वस्तु रखी है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखी है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो किसी वस्तु से चलेगी प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमने बताया दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, दर्पण के फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से होकर जाती है। जो दर्पण के फोकस से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, वो प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब जहाँ पर दोनों प्रकाश की किरण काटती हैं वहीं पर क्या बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देख रहे हैं कंडीशन में, ठीक, ये जो जितनी यहाँ से बड़ी वस्तु है उतनी बड़ा ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के क्या होता है, बराबर ही बनता है। कहाँ पर बनता है, बराबर। तो समझ गए होंगे कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो वस्तु होती है, ठीक, जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, और इस बार जो वस्तु है जिससे प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर ही बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है, ठीक, उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के बराबर, ठीक से, तो वस्तु के बराबर बनेगा प्रतिबिंब। फिर अब बनेगा प्रतिबिंब कहाँ पर, उसी केंद्र पर जहाँ पर वस्तु रखी होगी। तो बस हम वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर। ये थी हमारी तीसरी स्थिति प्रतिबिंब बनाने की। ठीक, तो हमने बताया पहली स्थिति में बताया जब वस्तु फोकस पर रखी होगी, ठीक, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो समझेंगे। ठीक, जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अरे सॉरी फोकस पर बनेगा। ठीक, जब अनंत पर रखी होगी तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से काफी बड़ा बनेगा, सॉरी वस्तु से काफी छोटा बनेगा। और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, अनंत पर रखी हुई, उल्टा हो गया ना। ठीक, जब फोकस पर तब अनंत पर, और जब अनंत पर, ठीक, तब फोकस पर बनेगा। ठीक, सेकंड नंबर स्थिति बताइए, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति मैंने बताई कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उस वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। अब तीन स्थितियों को हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि आगे की स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। धन्यवाद।